तो वेरी गुड इवनिंग डियर। गुड इवनिंग डियर, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलिए जी। तो बेसिकली बाबू आज न्यू टॉपिक स्टार्ट होने को है। ठीक है। और ये जो है मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस होता है जो आप लोगों का इस टॉपिक से आ सकते हैं, दैट इज एवरेज टॉपिक से आप लोगों का आ सकता है वो। वेरी गुड इवनिंग डियर, वेरी गुड इवनिंग। चलिए जी। चलिए जी। तो जस्ट और 5 मिनट जैसे वेट कर लेते डियर वंस। ठीक है। इसके बाद हम लोग अपना टॉपिक में जाएंगे। तो आज सीरीज बेसिकली नहीं रहेगा, ठीक है। सीरीज खत्म, कल हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। आज जो रहेगा बेसिकली आप लोगों का एवरेज टॉपिक रहेगा, जिसमें एवरेज में जो भी क्वेश्चंस मोस्टली कुछ आपका एग्जामिनेशन में आके रखा हुआ है, कुछ क्वेश्चंस ऐसा भी है जो आ सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चंस, जो ऑलरेडी लास्ट 2000 अगर बात करें 19 से लेके अभी तक जो जो एग्जामिनेशन में मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं अगर हम लोग बेसिक क्लियर है तो बढ़िया से बना लेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जिसमें टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है। तो डरना नहीं है, आराम से आंसर देना है। ठीक है बाबू। तो आप लोगों का सबसे बड़ा दिक्कत है क्या होता है, आप लोग आंसर देना देता नहीं है, तो वो आंसर देना है वो। क्योंकि देखिए मैं सिंपल बात मानता हूँ, कोई जल्दी दे सकता है, कोई थोड़ा स्लो हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता है। आप प्रैक्टिस अगर करते जा रहे हो तो आप डे बाय डे अपने आप को आगे बढ़ाते जाओगे। ठीक है। जैसे मान के चलिए अगर डे 1 में अगर आप 10 क्वेश्चन बना पा रहे हो 1 घंटे में, डे 2 हो सकता है वही 10 क्वेश्चन हो, डे 3 हो सकते हैं 10 क्वेश्चन हो, पर डे 4 में आपको चेंज दिखना स्टार्ट होगा। आपका 10 से 12 क्वेश्चन बनना स्टार्ट होगा। धीरे धीरे वही चीज आप महीने प्रैक्टिस कर रहे हो, साल में प्रैक्टिस करो तो ये और भी फर्स्ट हो जाता है। तो यही चीज होता है जो ओल्ड स्टूडेंट और न्यू स्टूडेंट में फर्क होता है। ओल्ड स्टूडेंट प्रैक्टिस अगर बढ़िया से कर रहा है तो उनको कहीं ना कहीं पे बेनिफिट मिलता है, उनको मैथ्स बढ़िया से हो सकता है। ठीक है। और जो स्लो जाता है वो बोलता है ना सर मुझसे नहीं हो पाता है, इसका मेन रीजन क्या है, आपने प्रैक्टिस ही नहीं किया है। ठीक है। तो प्रैक्टिस जरूर जरूरी होता है यार। ठीक है जी। चलिए बहुत प्रवचन डाल दिया। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हो। चलिए। तो ये आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन, ये आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन, आराम से टाइम लीजिएगा, आराम से सॉल्व करने के लिए ट्राई करिएगा। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, द एवरेज ऑफ 276 एंड एक्स इज 5। मतलब चार ऐसी संख्या है 276 और एक्स, इसका एवरेज कितना निकल के आया 5। एंड द एवरेज ऑफ 18 1 6 एंड एक्स एंड वाई इज 10। द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई। चलिए वो इसको बनाइए। आज कमेंट का बारिश होना चाहिए वो। ठीक है। कमेंट का बारिश होना चाहिए। देखिए जब आप लोग कमेंट करते हो तो मुझे भी लगता है आप लोग सबका सब जगह हो, नहीं तो मुझे जस्ट संख्या दिखाई देता, नंबर दिखाई देते, इतना स्टूडेंट लाइव में है, बट एक्चुअल में वो कमेंट कितना आ रहा है वो मैटर करता है। चलिए जी। चलो जी तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या बोला गया, आपका चार संख्या है 2 7 6 और एक्स का, इनका एवरेज कितना देके रखा 5 देके रखा। तो 2 + 7 + 6 + एक्स अगर मैं करूं तो इनको चार संख्या है, चार से डिवाइड किया तो एवरेज कितना आ गया, मेरे से 5 आ गया। ठीक है जी। कितना आ गया 5 आएगा। तो अभी बाबू 2 + 3 2 + 7 कितना है सर 9, 9 + 6 कितना है सर 15, और 15 एक्स आपका वैल्यू रहेगा। 15 + x ये आपका वैल्यू रहेगा। और ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 5 कितना हो जाएगा सर 20 हो जाएगा। तो भाई अगर x का वैल्यू फाइंड करेंगे कितना आएगा सर 20 - 15 दैट विल बी 5। एक्स का वैल्यू कितना आया मुझे 5 आ गया। क्लियर है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहले सभी नंबर जो देके रखा इनको प्लस कर दिया, और 5 और 4 मल्टी 4 कहां से आया, बोले सर 4 जो है नंबर ऑफ जितने नंबर्स देके रखा। ठीक है। अभी मैं इसमें थोड़ा शॉर्ट कर दूंगा क्योंकि मुझे एक्स का वैल्यू मुझे मिल गया, तो मैं जल्दी थोड़ा कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं सर, पहला नंबर है 18, दूसरा नंबर है 1, तीसरा नंबर है 6, चौथा एक्स, पांचवा वाई। आपको बोला जाए इस y का वैल्यू क्या होगा, तो यहां पे मैं x ना लिख के इस x का जगह पे क्या लगा सकता हूं सर, x का जगह पे मैं 5 लगा सकता हूं।
ठीक है जी। तो 18 प्लस 1 19, 19 प्लस 6 कितना हो जाएगा बाबू 25, 25 प्लस 5 कितना आएगा सर 30। तो ये 30 प्लस वाई आपका वैल्यू रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में क्या होगा सर, इनका एवरेज कितना देके रखा सर, एवरेज देके रखा हुआ 10, तो मैंने 10 लिखा। और कितना नंबर है 1 2 3 4 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। 5 10 जा कितना सर, 5 10 जा 50, और यहाँ पे 30 प्लस वाई हो गया। तो y का वैल्यू कितना आएगा सर 50 माइनस 30, दैट विल बी 20, दैट विल बी 20। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द राइट वन, ऑप्शन सी इज द राइट वन। ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपका आया था 2020 में आपका आया था। बट बहु उसका बाद कभी मैंने बोला कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जो एग्जामिनेशन में ओल्ड पैटर्न, मतलब ओल्ड पैटर्न में पूछा जाता था, जहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज्यादा था। अभी जैसे आप लोगों को वेट मतलब क्वेश्चंस का वेटेज कमा कर दिया, मतलब 25 क्वेश्चंस कर दिया, तो कुछ क्वेश्चंस को थोड़ा स्लो, मतलब थोड़ा लो लेवल लगा दिया। ठीक है ना, चलो जी, कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई दिक्कत नहीं, आराम से जाएंगे। आई होप बात सभी को क्लियर हो गया, ये सभी को क्लियर हो गया। हमने ये फॉर्मूला कौन सा यूज किए थे, बोले एवरेज का फॉर्मूला होते हैं दैट इज सम डिवाइड बाय नंबर्स, सम डिवाइड बाय नंबर्स। तो वहीं पे अगर सम निकालना होता है तो एवरेज इंटू क्या हो जाता है, एवरेज इंटू नंबर्स होता है। तो वही फॉर्मूला हम लोग ने यहाँ पे यूज कर लिया। तो ये जो एवरेज 10 जो है ये एवरेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये 5 जो है टोटल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है जी, चलिए जी आगे बढ़े, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बढ़िया क्वेश्चन है डियर। ठीक है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स क्या होना चाहिए, एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स क्या होना चाहिए डियर। सो इसका तो आंसर धड़ाधड़ होना चाहिए वो। ठीक है, इसका आंसर तो जैसे AK-47 होता है उसके जैसे गोली का बराबर बराबर आना चाहिए इसका आंसर। इसका आंसर क्या रहना चाहिए, एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स क्या होना चाहिए इसका आंसर। तो सर वेरी गुड इवनिंग, चलो बाबू लोग 25 आया, एक आंसर आया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कितना एवरेज का बात करें सर, 50 एवरेज का बात करें, कितना एवरेज का बात करें 50 का बात करें। तो फॉर्मुला क्या बोले एन का वैल्यू अगर 50 है, फॉर्मुला हम लोग का अगर एवरेज निकालना है, अगर हम लोग का एवरेज निकालना है तो एवरेज का फॉर्मुला होता है दैट इज n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो n का वैल्यू 50 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो 50 प्लस 1 कितना आएगा सर 51 आएगा, और 51 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा सर 25.5 आएगा, जो आपका आंसर ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन डी विल बी द राइट वन। ये आपको एवरेज निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है जी, तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला होता है n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। क्लियर, तो ये एवरेज ऑफ द नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला है। ठीक है जी बाबू, बाबू जो जो 25 बोल रहे हो भयंकर पाप लाएगा वो। 25.5 होगा वो, 25.5, 1.5 के वजह से नौकरी गया। ठीक है, अगर नौकरी बचाना है तो ये 0.5 आना पड़ेगा, ये 0.5 आना पड़ेगा। क्लियर है सभी का, चलो जी आगे बढ़े, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या रहना चाहिए, क्वेश्चन में क्या देके रखा पहले इसको ध्यान से देखना है। क्या देके रखा, द एवरेज रन्स ऑफ ए क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ 10 इनिंग्स वाज 31, हाउ मेनी रन्स must be in his next inning so as to increase his average of run by 4. Option A that is 2, option B that is 4, option C that is 70 and option D none of this. आप लोगों का फेवरेट ऑप्शन हर जगह पे लगा के रखे हैं वो। ठीक है, चलो जी वो कोई नहीं, वो कोई नहीं, ये प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। ठीक है, तो प्रैक्टिस में आपका गलतियां हो सकता है, ठीक है, फाइनल में गलतियां नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो जी चलो जी, उसका आंसर क्या रहना चाहिए, द एवरेज रन ऑफ एक, देखिए पहला चीज हमें कुछ मतलब नहीं, हमें बोला गया पहला क्या बोला सर, एवरेज बोला गया। क्या बोला गया, एवरेज कितना इनिंग्स का, प्लस 10 इनिंग्स का कितना देके रखा हुआ है सर 31। दैट मीन्स यहां पे आपका 10 जो है ये नंबर्स को डिपेंड कर रहा है, और आपका ये जो एवरेज किसको डिपेंड कर रहा है सर 31 को डिपेंड कर रहा है।
क्लियर है? तो बोलो जब भी आपको एवरेज और नंबर दिखाई दे फटाफट साम निकाल दो। तो साम का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज इंटू नंबर्स। तो 31 इंटू 10 कर दो, कितना आएगा? वो 310 आ जाएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया, कितना आया? 310। यहां तक बात क्लियर? बोला हाँ सर। आगे बढ़े। बोले जरा हाउ मेनी रन्स मस्ट बी इन द नेक्स्ट इनिंग्स सो दैट इंक्रीज हिज एवरेज बाय 4। मतलब ऐसे कितना रन उन्होंने इंक्रीज करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, जिसके वजह से उनका जो एवरेज होगा वो 4 हो जाएगा। तो अभी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बोला आपने साम निकाल दिया। बोला हाँ सर। बोला साम का साथ में मतलब 310 का साथ में अगर मैं x जोड़ दूं, अगर मैं x जोड़ दूं तो इसका जो आपका एवरेज निकल के आएगा। पहले एवरेज कितना था? पहले एवरेज था 31 और आपका 4 इंक्रीज हो गया, 4 इंक्रीज हो गया, तो 31 प्लस 4 कितना आएगा सर? 35। पहले था 31, 4 इंक्रीज हुआ। देखिए इंक्रीज का बात हो रहा है। बोला हाँ सर इंक्रीज मतलब प्लस करना है, तो 31 प्लस 4 कितना है सर? 35। ठीक है। और अभी नंबर्स कितना हो गया सर? पहले था 10 नंबर, अभी एक और बढ़ गया, तो डेट विल बी 11, डेट विल बी 11। सो पहले 10 था, एक और इनिंग्स खेला गया तो मतलब एक और बढ़ जाएगा, तो इट विल बी 11। तो 310 प्लस एक्स इक्वल्स टू 35 इंटू 11 करेंगे, डेट विल बी कितना आएगा बाबू? 385। तो एक्स इक्वल्स टू कितना आएगा? 385 माइनस 310, डेट विल बी हाउ मच? डेट विल बी 75। मतलब एक्स्ट्रा हमें 75 रन और बनाना पड़ेगा, 75 और रन करना पड़ेगा। तो जिसका वजह से ये जो है आपका जो वैल्यू है ये इंक्रीज हो जाएगा 4 से। जो ऑप्शन में नहीं है हम लोग नॉन ऑफ दिस लगा के आएंगे। बट क्या एग्जामिनेशन में इतना टाइम मिलेगा? तो मैंने बोला कुछ क्वेश्चंस में हम लोग टाइम बचा सकते हैं। ऑप्शन देखें, हाँ वो सही है, सही है। चलो जी, अभी आता है इसको क्या दूसरा तरीके से कर सकते थे हम लोग? जी हाँ, दूसरा तरीके से भी कर सकते थे। कैसे? तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो पहला चीज बोला कितना एवरेज कितना था? बोला सर एवरेज 31। कितना नंबर्स था? बोला 10 नंबर्स। दोनों को प्रोडक्ट कर दिया, 310 आ गया। ठीक है। अभी कितना इंक्रीज होगा? बोला सर 4 इंक्रीज होगा, तो 31 प्लस 4 कितना आएगा सर? 35। और कितना है सर? 11 इनिंग्स, तो 35 इंटू 11 डेट विल बी 385। और दोनों का डिफरेंस कर दिया, ये 75 ऐसे भी आपका आ गया, जो आपका ऑप्शन डी में है। ठीक है। बट इसका एक फॉर्मूला भी हम लोग देखे थे। फॉर्मूला क्या होता है? बोला ओल्ड सॉरी न्यू एवरेज। तो पहले 31 था, प्लस 4 होगा तो 35 होगा। बोला न्यू एवरेज प्लस कितना इंक्रीज पर डिक्रीज, डिफरेंस कितना? बोला सर डिफरेंस है 4। और आपका ओल्ड नंबर कितना था सर? 10। सो 4 10 जा कितना सर? 40। 40 प्लस 35 करो तब भी आपका 75 आता है। तो ये फॉर्मूला था आप लोगों का न्यू एवरेज प्लस डिफरेंस ऑफ एवरेज इनटू ओल्ड नंबर्स। ये आप लोगों का फॉर्मूला था। तो इससे आपने इसको सॉल्व कर सकते हो या फिर ये दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। क्लियर है मेरा बात? क्लियर है मेरा बात? सर एग्जाम में वो नॉन ऑफ दिस एग्जामिनेशंस में ऑप्शंस बहुत कम ही दिया जाता है। ये मैं इसलिए दिया है ताकि आप लोगों का दिमाग और भी खुल जाए। मतलब आप लोगों का तरफ से जो जो ऑप्शन आप बना सकते हो वो मुझे देखना है, क्या क्या ऑप्शन आप लोग बना सकते हो। ठीक है जी, चलो जी, क्लियर है? चलो जी आगे बढ़े, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ये आप लोगों के सामने में, और इसको सॉल्व करिए। वो The average mark of 4 students is 70. If 3 of them scored 71, 69 and 50, then mark of 4th student कितना होना चाहिए? चलिए जब उसका आंसर डालिए। देखिए क्या है, आप लोगों का कमेंट का जो मैंने बोला बारिश होना था, बारिश तो दूर का बात है बाबू। हाँ, आप लोगों को एक एक बूंद जैसे होता है ना, जैसे रेगिस्तान में जिसे एक एक बूंद के लिए आदमी तरस जाता है, इस तरीके से हो गया। आप लोगों को मैंने बोला था चेरापूंजी जैसे बनाना है, और चेरापूंजी की जगह पे आप लोग रेगिस्तान बना रहे हो बाबू, थर्ड डेजर्ट बना रहे हो, जहाँ पे एक एक बूंद नहीं आता, एक एक कॉमेंट नहीं आता है। हाँ जी, चलो जी अब उसका आंसर डालिए। इसका आंसर क्या रहना चाहिए अब लोग? चलो जी, सो इसमें क्या बोला गया? बोला जा आपका एवरेज ऑफ कितना नंबर्स? एवरेज ऑफ
4 स्टूडेंट है 70, 4 स्टूडेंट का कितना है 70, और अगर 3 स्टूडेंट का मार्क देके रखा है तो चौथे को निकालने के लिए बोला गया, चौथे को निकालने के लिए बोला गया। तो उस फॉर्मूला मैंने क्या बोला, जब भी नंबर्स और एवरेज दिया जाए फटाफट इनको मल्टीप्लाई कर दो। 4 इंटू 70 कितना आएगा सर, 4 इंटू 70 हम लोग करें तो ये आपका 280 आएगा, 280 आ जाएगा। बोला बढ़िया सर। बोला कितना स्टूडेंट था, बोला 4 स्टूडेंट था। तो पहले का मिला था 71, दूसरे को मिला था 69, तीसरे को मिला था 50 एंड चौथा पता नहीं, चौथा को निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो इन तीनों का जो वैल्यू है, इन तीनों को जोड़ने से जो वैल्यू है उसको माइनस कर दो। बोला सर 71 का साथ में अगर मैं 9 जोड़ू तो ये 80 होगा, 80 का साथ 60 जोड़ू तो 140 बन जाएगा। तो 140 का साथ में अगर 50 जोड़ू तो कितना आएगा सर, 140 का साथ में अगर मैं 50 जोड़ दूं तो 190 मिलेगा। तो इन तीनों नंबर को जोड़ने से कितना आ रहा है सर, 190 आ रहा है। इनको माइनस कर दो बाबू, 280 से अगर 190 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा सर, 90 आएगा, 90 आएगा। तो ये चौथा वाला नंबर कितना होना चाहिए, तो चौथा वाला नंबर जो होगा ये 90 होगा, ये 90 होगा। ठीक है जी, ये चौथा वाला कितना रहेगा, 90 रहेगा। क्लियर है मेरे बात, बढ़िया जी, वो बढ़िया जी। चलो जी आगे बढ़े, आगे बढ़े। देखिए हमेशा एक चीज रखिए, याद रखिएगा, एवरेज का क्वेश्चंस में अगर एवरेज और नंबर दिखे रखा ना, फटाफट कुछ नहीं करने पहले साम निकाल दो। ताकि क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस इसी का रिलेटेड होते हैं तो फटाफट सॉल्यूशन बन जाता है। मतलब साम कैसे निकालोगे, पूरा एवरेज और नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है मेरे बात, आगे बढ़े बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। चलो जी, मैंने बोला था क्वेश्चंस का फटाफट सॉल्यूशन देना है, वो इसका क्वेश्चन का क्या रहेगा, वो एवरेज ऑफ 15, 20 एंड 31, इन तीन नंबर को एवरेज निकाला जाए तो क्या रहना चाहिए, इन तीन नंबर का एवरेज क्या रहना चाहिए। ट्वेंटी टू, ओके बाबू जी, ओके जी। चलो जी, तो आपका क्या फाइंड करना है सर, फाइंड करना है एवरेज। पूरा तीनों को जोड़ दो तो 10, 15 प्लस 20 कितना आएगा सर, 35, 35 प्लस 1 कितना आएगा सर, 36, 36 प्लस 30 कितना आएगा सर, 66 आएगा। कितना नंबर है बोले सर, 3 नंबर है, 3 से डिवाइड कर दोगे कितना आएगा 33। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द राइट वन, ऑप्शन सी इज द राइट वन। सही है ना, ना बाबू जी, बढ़िया बाबू सही है। आप लोग जो है सही दिया, यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा 22, जो ऑप्शन ए इज द राइट वन। ठीक है बाबू, ठीक है जी। 3 से डिवाइड किया गया तो 22 नहीं आएगा, 33 सॉरी 33 नहीं आएगा, 22 आएगा। बढ़िया जी बाबू। कौन कौन 33 डाला है बाबू, कोई भी नहीं, अच्छा जी। क्वेश्चन में बाबू किसके लिए, क्लियर है सभी का। चलो जी आगे बढ़े, बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 एंड 50। देखिए ये कुछ क्वेश्चन ना वो, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जहां पे एग्जामिनर आपका जस्ट चेक करते हैं आपको कितना पता है, ठीक है। बट इस टाइप का क्वेश्चन को अगर मैं आए तो मैक्सिमम मैं बोलूंगा क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए ताकि ये टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को एटलीस्ट 50 तक प्राइम नंबर याद होना पड़ेगा तभी जाकर बना पाओगे। तो 30 का बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है, 30 का बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो 31 है, ठीक है। 33, देखिए अभी आप लोग को इवन नंबर पर फोकस नहीं करना है। 31 का बाद क्या था 32, इवन नंबर है मत फोकस करिए, जितने भी ऑड नंबर है इन पे फोकस करिए। सर 33 जो है 3 से कटेगा तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है। 33 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा है सर, 35, 35 7 का टेबल में आता है तो ये ऑड नंबर नहीं होगा, सॉरी नेक्स्ट 37 ये आपका एक प्राइम नंबर है, ठीक है। 37 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा है सर, 39, ये भी नहीं रहेगा, ये 13 का टेबल में आता है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग चेक करते जाना है तो कितना प्राइम नंबर्स रहेगा। तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस तरफ से लिखूं जो जो प्राइम नंबर्स 30 और 50 का बीच में आता है, दैट इज डियर 37, 41, 43, 47 एंड क्या रहेगा वो 51 रहेगा, बट 51 यहाँ पे नहीं रहेगा। तो आपको सिर्फ इन नंबर्स को लेना है 31, 37, 41, 43 एंड 47। क्लियर है मेरा बात, अभी इनको प्लस कर दीजिए वो। तो 31, 31 और 41 इनको प्लस करेंगे कितना आएगा वो 72,
37 एंड 43 को जोड़ने से कितना आएगा, वो 80 आएगा। और यहाँ पे क्या है 47 एक रह गया, तो इनको प्लस कर दीजिएगा 47, तो ये आपका रहेगा 9, 12, 12 प्लस 7 दैट इज 19, 199। कितना नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दोगे तो 5 से डिवाइड करने से कितना आएगा, वो 5 से अगर डिवाइड करने जाओगे 5 3 जा 15, 49, 5 9 जा 45 और डियर 40 दैट इज 5 8 जा 40, तो 39.8 जो ऑप्शन बी इज द राइट वन। क्लियर है मेरी बात? कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हम लोग जाएंगे, ठीक है ना, आराम से जाएंगे, प्रैक्टिस मैटर करता है। तो आपका जब भी ये प्राइम नंबर आएगा ना, वो जब भी प्राइम नंबर आएगा, सिर्फ एक ही आपका इवेंट नंबर जो है प्राइम भी है और आपका इवेंट नंबर भी बोला जाता है, वो 2 है। इसके अलावा जितने भी आपको प्राइम नंबर दिखेगा सबका सब ऑड नंबर में आता है, ठीक है। तो आपको सिर्फ ऑड नंबर में फोकस करते हैं, जैसे 30 से लेके 50 तक अगर मैं बात करूं, जो ऑड नंबर है क्या है, 31 है, 33 है, 35 है, 37 है, 39 है, 41 है, 43 है, 45 है, 47, ऐसे देखते जाइएगा। तो इसमें से कौन सा नंबर जो कुछ किसी के टेबल में नहीं आता है, तो 31 किसी के टेबल में नहीं आता है, 37 किसी के नहीं आता है, इस हिसाब से हम लोग लिख लिया और उसके बाद प्लस करके डिवाइड कर दिया। क्लियर है मेरी बात? चलो जी आगे बढ़े, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर क्या रहना चाहिए डियर? Find the average of all the numbers between 6 and 34 which are divisible by 5। 5 से डिवाइड होने वाला नंबर ऐसे क्या क्या है प्राइम नंबर, उसको फाइंड करने के लिए बोला गया है। ठीक है जी, इसका कैसे करना है, इसको कैसे, शॉर्ट ट्रिक नहीं है वो, प्राइम नंबर के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, प्राइम नंबर के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, उस पर आपको बेसिक ही जाना पड़ेगा। ठीक है जी, चलो जी, तो अभी इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देना है। तो बोला जा रहा है 6 और 34 का बीच में ऐसे कितना नंबर है जो 5 से चला जाएगा और उनका एवरेज निकालना है। तो मुझे बोलिएगा 6 का बाद नेक्स्ट नंबर क्या है सर, वो आता है आपका 10 जो 5 से डिवाइड होगा, ये सुनो। नेक्स्ट क्या है सर 15, नेक्स्ट क्या है सर 20, नेक्स्ट 25, नेक्स्ट 30, नेक्स्ट 35, बट 35 बड़ा हो गया 34 से, तो आपका बीच में दैट इज 6 और 34 का बीच में कितना नंबर है जो 5 से डिवाइड जाएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, आप अभी 5 को जोड़ के 5 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। या फिर आप दूसरा तरीके से यूज कर सकते हो, मतलब जोड़ने से बेटर होता है। तो देखिए 15 और 25 जोड़ोगे कितना आएगा, 40 आएगा। 10 20 30, 30 प्लस 30 कितना आएगा बोला 60, सबको जोड़ दिया कितना आया बोला सर 100 आ गया। 100 को डिवाइड करोगे किससे, वो 5 नंबर है 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 5 20 जा 100, तो आंसर विल बी 20। ठीक है, ये हो गया आम जिंदगी। ठीक है, अभी आता है आप लोगों का दैट इज वो मिनटों जिंदगी। ठीक है, मिनटों जिंदगी, बोलो मिनटों जिंदगी कैसे करोगे सर, इसको कैसे सॉल्व करना है, बोलो 5 सर 5 का टेबल देखना है, 5 का टेबल देखना है जो आपका 30 तक जाएगा। तो 5 10 15, उसके बाद 20 25 30, नेक्स्ट 35 आता है, बट 35 मैंने बोला वो चला जाएगा। तो अभी जैसे आप एक चीज मुझे बोलिएगा, 5 से लेके 30 तक, 5 से लेके 30 तक, क्योंकि ये नंबर तो इंक्लूड नहीं होगा, 5 से लेके 30 तक कितना नंबर है, बोले 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है। तो 6 नंबर को अगर मैं जोड़ू, फॉर्मूला क्या था आप लोगों को सामने सिखाया गया था, बोला किसका टेबल, बोला 5 का टेबल, 5 को लिख दीजिए बाहर में, उसका बाद 6 नंबर है, बोला 6 इंटू 7 डिवाइड बाई 2, ये हम लोग ने सीखे थे, ये फॉर्मूला हम लोग ने सीखे थे। तो 2 से 1 टाइम्स 2 से कितना टाइम्स 3, 3 15 जा कितना आएगा सर, 3 5 जा 15 एंड 15 7 जा कितना है सर 105। मतलब यहां से लेके यहां तक जोड़ने से क्या आएगा 105 आएगा, बट 5 तो इंक्लूड नहीं होगा, तो 5 को माइनस कर दो, कितना आएगा सर 100, और 100 को डिवाइड कर दिया वो आपने 5 से, तो आपका आंसर ऐसे भी आ जाता है दैट इज 20। इसका फॉर्मूला दूसरा भी है, बट उस फॉर्मूला के लिए 5 इंक्लूड होना पड़ेगा, बट अगर 5 नहीं इंक्लूड करेंगे तो आंसर नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये आपका जो है इस तरीके से भी कर सकते हो। चलो जी आगे बढ़े, मैक्सिमम सभी का आंसर सही था वो, ये बढ़िया क्वेश्चन है। अब ये बढ़िया क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था, द एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 20, द लार्जेस्ट ऑफ द नंबर इज क्या है, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इसका कितना आंसर आता है अबू जी,
चलिए वो देखिए इसका आंसर कितना आना चाहिए। देखिए वो उसके आंसर कितना रहना चाहिए। चलिए जी, तो ये जो है एवरेज जो है ना, वो एवरेज ऐसा नंबर है जो अगर मैं बेसिक्स से जाऊं तब भी बना सकता हूं, और बेसिक्स में बोलता हूं सबसे बेटर होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बोला जा रहा है 7 कॉन्जुगेटिव नंबर से। मैंने बोला पहला नंबर मैंने ले लिया एक्स, पहला नंबर क्या ले लिया एक्स। दूसरा वाला क्या होगा सर, एक्स कॉन्जुगेटिव मतलब लगातार, लगातार मतलब 6 7 8 9 10 ऐसे। तो इन लगातार नंबर में पहला नंबर वाला अगर एक्स होगा, दूसरा वाला क्या होगा एक्स प्लस वन, एक्स से एक ज्यादा, ठीक है। तीसरा वाला क्या होगा एक्स प्लस टू, चौथा एक्स प्लस फोर, पांचवा सॉरी एक्स प्लस थ्री, देन फोर आएगा, एक्स प्लस थ्री, देन एक्स प्लस फोर, देन एक्स प्लस फाइव, देन एक्स प्लस सिक्स, ठीक है। तो ये आपका 7 नंबर देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नंबर को अगर जोड़ते हो, अगर 7 नंबर को जोड़ते हो, इनका जोड़ने के बाद अगर आपने इसका एवरेज निकालते हो तो कितना आएगा सर 20। तो मुझे एक चीज फॉर्मूला दिया गया था, क्या आपका हमेशा सम और निकालने के लिए आपका एवरेज और नंबर्स को मल्टीप्लाई करो। दैट इज एवरेज है 20, नंबर है 7, 20 और 7 का मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा सर 140 आएगा, 140 आएगा, ठीक है। अगर आप 7 और 20 को गुना करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो 140 आएगा। बोले हाँ सर। तो वो यहां पे सबका सब प्लस है, बोले हाँ सर। एक्स 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पे मैं लिखूंगा 7x। नेक्स्ट 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15 एंड 15 प्लस 6 कितना है सर 21। नंबर्स को जोड़ने से, जो जो नंबर्स था उनको जोड़ने से कितना आ रहा है सर 21, बराबर क्या है सर 140। यही 21 उस तरफ जाने से क्या हो जाएगा सर माइनस हो जाएगा। तो 7x का बराबर क्या रहेगा वो 140 माइनस 21। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये 140 आया, तो ये 7 नंबर जो है इनको जोड़ने से 140 होना चाहिए। तो मैं इसी का वैल्यू लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं माइनस करूं कितना आएगा वो, ये 9 आएगा, यहाँ पे कितना रहेगा 1 और 1, यहाँ पे बराबर 7x है, ठीक है। तो 7 से 1 टाइम्स 7 1 जा 7 49, 7 7 जा 49, तो x का वैल्यू कितना मुझे मिला सर 17, ठीक है। आपसे बोला जा रहा है सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होना चाहिए, तो सबसे बड़ा नंबर बाबू ये होगा, क्योंकि ये x से नेक्स्ट वाला x1, ये 2 जोड़ा है, इसमें 3 जोड़ा, सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है x प्लस 6। अगर x का वैल्यू 17 है तो 17 का साथ 6 जोड़ोगे कितना आएगा सर 23 होगा, जो ऑप्शन कौन सा है सी में है, ऑप्शन कौन सा है सी में है, ठीक है जी, ओके। अभी वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशंस पे इस तरीके से एक्स वाई जेड से नहीं करना है। जब भी आप लोगों को एवरेज इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए तो कैसे करना है, पूरा 7 ध्यान रखिएगा, ये कितना नंबर का बात हो रहा है 7 नंबर। तो ये जो नंबर होगा ना, ये जो 20 है ना, ये बीच वाला नंबर का बात करेगा, मतलब टोटल 7 नंबर है, टोटल 7 नंबर है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो बीच वाला नंबर कौन सा, बोला 1 2 3 4, ये बीच वाला जो नंबर है ये 20 है। एवरेज का सबसे बढ़िया बात क्या है, ये आप लोगों का इस तरीके से भी आप लोग फाइंड कर सकते हो। मैंने बोला 7 नंबर तो बीच वाला नंबर 20 रहेगा। अगर ये 8 होता तो अलग हो जाता, बट ये बीच वाला है, दैट इज 7 है, तो 7 में मतलब बीच वाला नंबर का वैल्यू होगा। आप लोगों को टाइप 2 वाला क्वेश्चंस में हम लोग कराया गया था। तो देखिए 20 से 1 कम कितना है सर 19, 90 से 1 कम कितना है सर 18, 18 से 1 कम कितना है सर 17, 20 से 1 ज्यादा दैट इज 21, 21 से 1 ज्यादा 22 एंड 22 से 1 ज्यादा 23। तो इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है सर 23 दिखाई दे रहा है, तो आपका एवरेज भी यही आंसर होगा। क्लियर है, मैं फिर से रिपीट करूंगा,
7 नंबर था, अगर 9 नंबर होता तब भी सेम प्रोसेस होता। ऑड नंबर में ये बढ़िया से आ जाता है, इवन नंबर में थोड़ा दिक्कतें आता है, बट ऑड नंबर में ये बढ़िया से आपका आ जाएगा। बढ़िया से कैसे बोला? बोला बीच नंबर में, उस बीच में ये एवरेज को डाल दो और माइनस करते करते यहाँ पे डालो और प्लस करते करते नंबर सब में 1 1 जानना है। जैसे ही कॉन्जिक्यूटिव बोला गया तो देखिए 17 का बाद 18 आता है, 18 का बाद 19, 19 का बाद 20, 20 का बाद 21, ये ऐसे ही आता है। क्या ये सभी को क्लियर है डियर? क्या ये सभी को क्लियर है? ठीक है जी, ओके जी। डन बाबू सभी का? ओके जी, आगे बढ़े। तो ये एक तरीका है जिससे आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन बना सकते, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इस टाइप का आप बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर्स, नेचुरल नंबर्स अप टू 51, क्या रहेगा इसका आंसर? इवेंट नंबर का बाबू बाद में करेंगे, ठीक है, पहले इसको कर लो। हो गया बस अभी क्या है इसका आंसर? क्या आना चाहिए? एवरेज ऑफ ऑड नंबर अप टू, ये वर्ड जो है, ये वर्ड भयंकर होता है एग्जामिनेशंस में, क्योंकि ये क्वेश्चन पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। तो ये अप टू जब वर्ड होता है ना, वो थोड़ा सा भयंकर चीज हो जाता है। बोले अप टू होने से आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हो। अगर मुझे एवरेज फाइंड करने के लिए बोला, फॉर्मूला क्या होता है? n प्लस वन डिवाइड बाई टू, नेचुरल नंबर का फॉर्मूला यही होता है। और यहां पे हम लोग सोच रहे थे n का वैल्यू 51 होगा, तो अगर n का वैल्यू 51 होगा, ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने n का वैल्यू 51 लिया तो 51 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा सर? 52 डिवाइड बाई 2, दैट विल बी 26, दैट विल बी 26। ठीक है, जो आपका ऑप्शन बी होगा। ठीक है, तो यहां पे थोड़ा सा चीज को ध्यान देना है, क्योंकि मैं ये बेसिक समझा दे रहा हूं। ठीक है, एग्जामिनेशंस में आप लोगों को अलग अलग क्वेश्चंस में आएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर का जगह इवन नंबर हो सकता है, ऑड नंबर हो सकता है, तो थोड़ा समझने के लिए ट्राई करिएगा। ठीक है, ओके। अभी वो नेचुरल नंबर बोलने से 1 2 3 4 5, मतलब सब लगातार है कि नहीं? से 6 तक लिख दिया, तो 1 से लेकर 6 तक कितना नंबर है? 6 नंबर है। नेचुरल नंबर में 6 नंबर होता है। बट वहीं पे अगर मैं ऑड नंबर बोलूं, क्या बोलूं? ऑड नंबर बोलूं और आपका इवन नंबर बोलूं, यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें से कितना नंबर है ऑड नंबर? तो आप बोलेंगे से 1 है, 3 है एंड 5 है। कितना नंबर है? 3 नंबर है। सेम चीज में अगर इवन नंबर में पूछूं कितना होगा सर? 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा। नेचुरल नंबर में कोई डिफेक्ट नहीं, क्योंकि सब लगातार है, तो जो भी है अप टू में जो भी वैल्यू होगा उसको भी हम लोग एंड सोच सकते हैं, कोई गलत नहीं है। बट अगर यही चीज जैसे यहां पे बोला गया, एक वर्ड मेंशन कर दिया, ऑड मेंशन कर दिया, इस वजह से ये फॉर्मूला आप लोग का, आपका जो अभी अपने जो किया, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। और ये भी फॉर्मूला गलत हो जाएगा, क्योंकि ये ऑड नंबर का बात है, ऑड नेचुरल नंबर्स। क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान देखना है। ठीक है जी, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। अभी इसको इस क्वेश्चन में कैसे करें, क्योंकि ये मैंने बोला ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट जैसे बोला, आपने बोला यही करके आया और गलती करके आता है, वो तो गलती करके आता है, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। जब भी क्वेश्चन में आप टू लिखा होगा, जब भी क्वेश्चन में आप टू लिखा हो और यहाँ पे ऑड हो या फिर इवन हो, ऑड हो या फिर इवन हो, तो जो भी नंबर दिया जाएगा इस नंबर पे फोकस करना है। यहाँ पे क्या है? बोले से 51 है, और 51 है जो है एक ऑड नंबर होता है। 51 क्या है? एक ऑड नंबर होता है। तो हमें क्या करना है? बोले से 51 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 करेंगे, और ये एन का वैल्यू आएगा। ये किसका वैल्यू आएगा? एन का, एवरेज नहीं, एन का वैल्यू आएगा। तो 51 प्लस 1 कितना आएगा सर? 51 प्लस 1 ये आपका 52 होगा। डिवाइड किससे करोगे? 2 से करोगे, तो कितना आएगा सर? 26 आएगा। ठीक है, अभी अपना फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज एवरेज। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है सर? एवरेज का फॉर्मूला होता है एन, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे 26।
क्लियर है? तो बोला सर इतना घुमा के क्यों लिखा? तो वो एक ही चीज के लिए लिखा क्योंकि एग्जामिनेशन में हमेशा ये 50 होगा 51 होगा ऐसा नहीं, कभी 50 भी हो सकता है, कभी आपका कोई दूसरा नंबर भी हो सकता है। इसलिए मैंने बोला क्योंकि आप लोग फॉर्मूला को तो रट्टा मार के रखते हो, गलती का क्या हो गया? कोई को 51 लिखेगा, ऑप्शन में नॉन ऑफ दिस लिखेगा तो उसको भी लगा के आएगा। इसलिए मैं समझा रहा था, बात समझ में आया कि नहीं? तो आपको यहाँ पे जो पहले वाला फॉर्मूला था वो नेचुरल नंबर का था, एवरेज ऑफ ऑड नंबर का फॉर्मूला ये होता है, एन होता है। ठीक है, तो आंसर 26 है, बट आपको ये समझ के लिखते जाना है। यही चीज अगर क्वेश्चन में दिया होता से अप टू 50 दिया होता, अप टू 50 दिया होता, तो 50 जो है एक इवन नंबर है, तो मैं एन का वैल्यू जो लिखूंगा ये 50 डिवाइड बाई 2 होगा। ऑड होने से +1 करना होता है, बट अगर इवन होता है तो कुछ नहीं करना है। तो कितना आएगा सर? 25 आएगा। तो अभी अगर मैं एवरेज ऑफ ऑड नंबर का बात करूं, इसका आंसर कितना आएगा सर? 25 आएगा। क्लियर है मेरा बात? हाँ बाबू, मुझे पता है आप लोग ये गलती कर सकते हो, इसीलिए ये सारा ऑप्शन जो है, क्योंकि बाबू ऑप्शंस में ये नॉन ऑफ दिस नहीं था, वहां पे 51 था, बट मैंने उसको हटा के नॉन ऑफ दिस लगा दिया, क्योंकि मैंने बोला ना आप लोगों का जो भी पॉसिबल सोच सकते हो, ये पॉसिबिलिटीज वैल्यूज आप लोग ला सकते हो यहाँ पे। क्लियर है मेरा बात? क्योंकि ये क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने बोला आपका यहाँ पे भी आया है, इवन आप लोगों का एपीसीएस का एग्जामिनेशन में भी आता है। तो ये अप टू वर्ड जब आ जाए थोड़ा संभाल लेना है, जब भी ऑड और इवन का बात आता है। बाकी नेचुरल में बात करें कोई दिक्कतें नहीं है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है? इफ द एवरेज एज ऑफ 40 मेंबर्स इज 35, इफ टू ऑफ द नंबर्स आर 84 एंड 62 आर नॉट इंक्लूडेड, द एवरेज रिमेनिंग नंबर क्या होना चाहिए? हाँ, वो इवन में 1 ऐड नहीं करना है, और अगर ऑड लिखा होगा तो +1 डाल देना है। इससे एन का वैल्यू आ जाएगा, और वंस एन का वैल्यू आएगा बाकी तो फॉर्मूला आप लोगों को हर किसी के लिए अलग अलग हो जाता है। चलो, इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो मैंने आप लोगों को एक ही चीज हमेशा बोल के रखा हुआ है, दैट इज अगर आपका नंबर्स देके रखा हुआ है और एवरेज देके रखा है, इनको मल्टीप्लाई कर दो। 40 और 35 का मल्टीप्लाई कितना होगा? 4 इंटू 35 करेंगे तो बाबू आपका 70 का डबल 140, दैट इज 1400 आना चाहिए। ये सुनो, 35 का डबल 70 का डबल 140, तो 140 दैट इज आ गया, पीछे एक जीरो डाल दिया। दैट इज अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो मुझे ये नंबर मिलेगा। ठीक है, अभी मुझे क्या बोला जा रहा है? अगर आप ये दो नंबर को हटा देते हो, मतलब इनका नंबर्स को हटा देते हो, तो 84 और 62 को हटा देने से कितना होगा? वो 84 और 62 का अगर मैं प्लस करूं, दोनों को प्लस करूं, कितना आएगा? तो ये आपका आएगा 6 और 8 14, 146 आएगा। 146 माइनस कर दो। अब 10 माइनस 4 6 कितना आएगा? 4 आएगा। 9 माइनस 4 दैट विल बी 5 बाबू, और यहाँ पे 3 माइनस 1 दैट विल 2, और यहाँ पे 1 दैट इज 1258। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कतें नहीं है। मैंने बोला पहले ये 40 आदमी का एवरेज कितना था? बोले से 35 था, तो 40 गुना 35 दैट इज 1400 आया था, और उससे ये दो आदमी का जो है इनको हटा दिया गया, तो इनको माइनस कर दिया। अभी जो बचा हुआ है उनका एवरेज फाइंड करने के लिए बोला, उनका एवरेज फाइंड करने के लिए बोला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर 40 आदमी से दो आदमी चला जाएगा, बचेगा कितना सर? 38 आदमी बचेगा। कितना बचेगा? 38 आदमी बचेगा, और इस 38 का वैल्यू ही मुझे फाइंड करना है। तो यहाँ पे अगर मैं डिवाइड करूं, 38 से अगर मैं डिवाइड करूं तो ये कितना नंबर से जाएगा? तो देखिए, ये 2 से करेगा तो ये 19 जाएगा, और अगर 2 से करेंगे तो ये 6 टाइम्स, और यहाँ पे 2 टाइम्स 4 और वो 7 टाइम्स, दैट इज 6 to 7 जाएगा। ठीक है जी, 6 to 7 डिवाइड बाय क्या आ रहा है? 19 आ रहा है। अभी 19 से इसको काट दीजिए, वो 627 डिवाइड बाय क्या है? वो 19। ठीक है, तो 19 का टेबल तो पता नहीं है, 19 का अगर टेबल का बात करें हमें पता नहीं है, तो जस्ट इतना याद है, बोले सर 19 इंटू 2 करे तो 38 आता है, 19 इंटू 3 करे तो 57 आता है। यहां तक तो याद है, तो बोला हाँ से अगर यहां तक याद है इतना तो हो जाएगा, क्योंकि 3 टाइम्स कितना आता है सर? 57 आता है। तो माइनस करो, 12 से 7 माइनस करेंगे कितना आएगा? वो 5, और यहाँ पे 7, और 19 3 जा कितना से सर? 57।
तो ये वैल्यू कितना रहा है सर 33। तो आपका बाकी जो रिमेनिंग है उनका अगर मैं एवरेज निकाल दूं तो बोले द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स, इनका कितना आएगा सर 33 आएगा। पहले एवरेज था 35, दो आदमी चला गया, उसके वजह से उनका एवरेज कितना हो गया 33 हो गया। ठीक है जी, बढ़िया जी, वो सभी का सही आंसर आ रहा है। अच्छा डी भी आ रहा है, वो डी तो नहीं आएगा, 33 जाएगा। क्लियर है मेरा बात? ओके जी, आगे बढ़े। देखिए ये आप लोगों का सबका भी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि जैसे आप लोगों को कमेंट्स मुझे कम दिखता है, कभी कभार ज़्यादा दिखते हैं, कभी कभी बोलते हैं, जैसे आप लोगों को मैं कभी कोई देखता हूँ वहाँ पे मेंशन किया होता है सर समझ में नहीं आ रहा है। तो दो चीज़ हो जाता है, एक चीज़ क्या है, ये जो है प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, वो प्रैक्टिस सेशन इन द सेंस जो भी क्वेश्चन वगैरह है ऑलरेडी क्लासेस में समझाया गया है, अभी आप लोग का जस्ट एक MCQ टेस्ट जैसे हो रहा है, ठीक है ना, एक लाइव टेस्ट चल रहा है, मतलब बोल सकते हैं आप लोग, तो ये इस टाइप का हो रहा है। ठीक है जी, तो इसमें आप लोगों का कमेंट करना जरूरी भी होता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, यहाँ पे आप लोगों को भी फॉर्मूला ऑलरेडी जो मुझे पता है आप लोगों को पता होगा, यहाँ पे सिर्फ हम लोग यूज करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है जी, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 11। एवरेज वेट ऑफ 8% इज इंक्रीज बाय 1.5 व्हेन वन मैन whose weight is 65 is replaced by न्यू मैन, द वेट ऑफ द न्यू मैन कितना। एक आपका आदमी को चेंज कर दिया, उसके जगह पे दूसरा आदमी को लेके आया गया, अभी आपका एवरेज वेट कितना हो गया ये फाइंड करना है। चलिए अब उसका आंसर बोलिए। The average weight of 8% increased by 1.5% kg when one man whose weight is 65 is replaced by new man, the weight of the new man क्या होना चाहिए। उस आदमी का न्यू पर्सन जो है उसका वेट क्या होना चाहिए। नंबर्स ऑफ पर्सन इज सेम, कोई भी चेंजेस नहीं है, क्या होना चाहिए इसका आंसर। चले बाबू लोग 77। ओके बाबू, चलो जी डी आ रहा है, नॉन ऑफ दिस आ रहा है, 75 आ रहा है। चलो जी, तो बेसिकली अगर देखा जाए बाबू, यहां पे क्या था बोला, एवरेज वेट ऑफ कितना परसेंट 8% इंक्रीज्ड बाय 1.5 kg व्हेन वन पर्सन हुज वेट इज 65 इज रिप्लेस्ड बाय न्यू वन। मतलब एक आदमी को जब चेंज कर दिया गया उसका वजह से ये वेट चेंजेस आया। बोला हाँ सर, तो मुझे एक चीज बोलिएगा, अगर हर किसी का 1.5 kg इंक्रीज होता है, दैट इज चेंज, फॉर्मूला क्या था हम लोग का, अगर बात करें फॉर्मूला हम लोग को सीखे थे, दैट इज आपका ओल्ड एवरेज, सॉरी न्यू एवरेज प्लस क्या है वो डिफरेंस ऑफ एवरेज, ठीक है, इनटू क्या है नंबर्स, ये हम लोग ने सीखे थे। यस, इससे हम लोग कोई भी नंबर्स निकल सकते हैं। बोला हाँ सर, इसमें आपका नंबर्स तो 8 है। बोला हाँ सर, डिफरेंस कितना है सर, डिफरेंस है 1.5 kg, क्योंकि चेंजेस 1.5 kg से का आया है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना आता है, बोला 15 इंटू, अगर हम लोग 8 मल्टीप्लाई करते हैं दैट विल बी 12, यहां से 12 आया। और यहाँ पे एवरेज तो बोला नहीं गया, बट हम लोग ने इसको एवरेज मान के चल रहे, मतलब ये मान के चलिए ये जो 65 है ये बेसिकली एक एवरेज वैल्यू था जो चेंज हो गया, मतलब ये इंक्रीज हो गया, इसके वजह से ये इंक्रीज आ गया। तो यहाँ पे जो न्यू एवरेज के जगह पे हम लोग यहाँ पे 65 डाल दिया। तो अभी 65 का साथ में अगर मैं 12 जोड़ू कितना आ रहा है सर 77 kg। ठीक है, जो ऑप्शन में नहीं है हम लोग नॉन ऑफ दिस लगा के आया है। तो ये तो फॉर्मूला था शॉर्टकट्स, ये शॉर्टकट फॉर्मूला से करे। बट अगर मैं चाहूं इसको एक्स से भी निकाल सकता हूं, बट एग्जामिनेशन में मैं बोलता हूं हमेशा इसी को यूज कर सकते हो, कोई दिक्कतें नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका चेंज हुआ, पहले यही था, इसका वजह से एक और आदमी आया था जो चेंज हो गया था, तो उस आदमी का वेट 77 kg होना पड़ेगा, जिसका वजह से सबका वेट आपका 1 पॉइंट मतलब 12 kg और इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है बात, ये आपका ओल्ड न्यू एवरेज का रिप्रेजेंट करेगा और न्यू एवरेज का वैल्यू के साथ ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात? ओके जी,
कल भी एवरेज करा दे। ओके बाबू, चलो जी आगे बढ़े। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। The average weight of 8% increased by 2.5 kg when new person come in place of one of them weighing 65 kg. What might be the new person weight? क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? इसका आंसर क्या आना चाहिए डियर? ये ऐसा तो जल्दी आना चाहिए आप लोगों का बाबू। क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन अभी करके गए हम लोग। पहले वाला 1.5 था, अभी कितना हो गया 2.5 है। क्या आंसर आना चाहिए 85। बढ़िया जी बाबू। तो आपका यहाँ पे क्या है? बोला सर यहाँ पे है 65। यहाँ पे नंबर क्या है 65। बोला 65 लास्ट में आपका इन दोनों का प्रोडक्ट 8 और 25, क्योंकि रिप्लेस हो रहा है, एक आदमी जाके दूसरे इसके जगह पे आ रहा है, तो नंबर्स पे कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, तो इनके ही प्रोडक्ट कर दो। तो 8 इंटू 25 कितना आएगा सर? 20 आएगा। यदि 25 एज 200 होता है, पॉइंट है, तो 20 आ जाएगा। दोनों को प्लस कर दिया, कितना आएगा सर? 85। जो ऑप्शन सी इज द राइट वन। ऑप्शन सी इज द राइट वन। बढ़िया जी डियर, सबका अच्छा जा रहा है बाबू। सही है, सही है, सही है। बढ़िया जी, आगे बढ़े, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, ये आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है। इफ द टोटल वेट ऑफ 25 बॉक्सेस इज 100 kg, देन द एवरेज वेट ऑफ एक बॉक्स। अरे ये जो क्वेश्चन है वो, ये आप लोगों का क्वेश्चन जो है 2000 एंड 2022 का पेपर में आया के रखा हुआ है, ठीक है। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, इजीली दे भी सकते हो आंसर। क्या बोला जा रहा है? द टोटल वेट ऑफ 25 बॉक्स इज 100 kg, देन एवरेज वेट क्या आना चाहिए? इसका एवरेज एज क्या होना चाहिए? एवरेज वेट क्या रहना चाहिए डियर? 4 kg। और किसी का बाबू जी? 4 kg। बढ़िया जी, बढ़िया जी। चलो जी, ये बेसिक फॉर्मूला से हम लोग हो जाता है। मतलब एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है सर? एवरेज का फॉर्मूला होता है सम बाय नंबर्स। सम बाय नंबर्स। सम कितना है सर? 100 kg है, ठीक है। कितने नंबर बॉक्स है? बोलो 25 बॉक्स है, तो 25 से डिवाइड कर दिया, कितना आया सर? 4 आया। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा? ऑप्शन बी इज द राइट वन। ऑप्शन बी इज द राइट वन। क्लियर है मेरे बात? ओके जी, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, इसका क्या आंसर चाहिए? द एवरेज एज ऑफ 10 बॉयज इन ए क्लास इज 11 ईयर्स, देन द सम ऑफ देयर एज क्या होगा? सम ऑफ देयर एज कितना होगा? हंड्रेड एंड 10 kg। बढ़िया जी, 110 kg। बढ़िया, चलो जी। और भी कुछ ऑप्शंस? बी, बी। बढ़िया। तो वो इसमें क्या है? सम निकालने के लिए बोला गया, और सम का फॉर्मूला क्या होता है सर? सम इक्वल्स टू एवरेज इंटू क्या होता है? एवरेज इंटू नंबर्स। एवरेज कितना है सर? एवरेज आपका है 11। नंबर्स कितना है? 10 बॉयज है। 11 इंटू 10 दैट इज 110। ऑप्शंस कौन सा रहेगा? ऑप्शन बी इज द राइट वन। ऑप्शन बी इज द राइट वन। क्लियर है वो? बढ़िया जी, चलो जी, चलिए जी आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने दिए। एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। ये आपका 2000 एक्चुअली पेपर में आया था, टेस्ट में, सीजीएल में पूछा गया था। 2023 का सीजीएल में पूछा गया था। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स क्या होना चाहिए? इसका आंसर क्या आना चाहिए डियर? पहला 5 नेचुरल नंबर्स 3। ओके जी। और किसी का वो आंसर? और किसी का आंसर? चलो जी आगे बढ़े। फॉर्मूला क्या है? बोला सर फॉर्मूला अगर देखा जाए, नेचुरल नंबर का बात करें, बोला हाँ सर। फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज का फॉर्मूला अगर निकालना है नेचुरल नंबर का, वो क्या है? n+1
डिवाइड बाई 2, एन कितना है सर 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा सर 6 बाई 2, दैट विल बी 3। तो आपका ऑप्शन सी इज द राइट वन, ऑप्शन सी इज द राइट वन। बढ़िया जी डियर, सही है डियर, सही है। चलो जी आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछा था, ठीक है। क्या पूछा था? मिस्टर बीन ऑफ्टेन 70 एंड 75 मार्क इन फर्स्ट टू टेस्ट, दो टेस्ट उनका हुआ था, एक में 70 मिला था, दूसरे में 75 मिला था, ठीक है। द मिनिमम मार्क ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ 60 मार्क, एटलीस्ट 60, मतलब 60 का आसपास आ जाए, मतलब कम से कम 60 तो आ ही जाए, ठीक है जी। तो ये आपको बोला जा रहा है एवरेज फाइंड करना है। तो ये तीसरा सब्जेक्ट में उसको कितना मार्क आना चाहिए जिसके वजह से उसका मार्क जो है 60 का मार्क, मतलब 60 एवरेज बन जाए। चलिए ठीक है, इसका आंसर देखें क्या आता है आप लोगों का। मिस्टर बीन, ठीक है, उन्होंने 3 टेस्ट दिया, पहले में 70 मिला, दूसरे में 75 मिला, तीसरा में इसका कितना मार्क मिल जाए जिसके वजह से उसका जो एवरेज है वो 60 का आसपास, मतलब 60 का, मतलब कम से कम तो 60 हो जाए, एटलीस्ट 60 से हो जाए। 3 रहेगा, 35 रहेगा, नहीं मालूम सर। चलो जी वो नन ऑफ दिस, ओके जी 35, ओके जी। चलो जी वो तो थोड़ा देखते हैं। तो आपका बोला सर 70 मिला था उनको पहले टेस्ट में, दूसरे में 75 मिला था, तीसरे को मुझे पता नहीं, तीसरे को एक्स ले दिया, और 3 टेस्ट का अगर मैं एवरेज निकालूं, बोला जा रहा है कम से कम 60 हो, तो मैं इसको 60 ही मान के चलूं, क्योंकि मिनिमम तो 60 आएगा, 60 से ऊपर जाना है, एटलीस्ट बोला गया मिनिमम 60 आना चाहिए, मैक्सिमम कुछ भी मिले उनको, ठीक है ना। तो एवरेज हमने 60 ले लिया था, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, तो 70 और 75 का मल्टीप्लाई प्लस करने से कितना आएगा सर 175, मतलब 145 आएगा, प्लस एक्स बराबर क्या है 16 टू 3, दैट इज आपका 180, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या आएगा वो 180 माइनस 145, कितना आएगा सर 35। तो x का वैल्यू कितना है सर, x का वैल्यू 35 है, तो उसको कम से कम और 35 मार्क लेके आना पड़ेगा जिसके वजह से उनका 60 मिनिमम एटलीस्ट हो, 60 से ज्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि एटलीस्ट बोला गया, तो एटलीस्ट में मिनिमम वैल्यू 60 होना चाहिए, पर 60 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 70 80 90 होता है, पर मिनिमम फिर ने 60 सोच लिया, 60 होने के लिए उनको 35 चाहिए, बट 35 से ज्यादा मार्क, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी इज द राइट वन। इसका नन नहीं होगा, ऑप्शन बी इज द राइट वन होगा डियर, ठीक है। कम से कम 35 होना चाहिए, मिनिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम 35 होना चाहिए, बट 35 से ज्यादा मार्क वो स्कोर कर सकता है। क्लियर है मेरी बात? चलो जी बाबू, तो मिस्टर बीन को देख के घबराइए मत, ठीक है जी। आगे बढ़े वो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए ये क्या है, द एवरेज ऑफ एज ऑफ 10 बॉयज इन क्लास इज 13, व्हाट इज द सम, इसका सम निकालना है, वो इसको सम निकालना है, इसको बना लीजिएगा, इसका आंसर क्या रहना चाहिए। वन थर्टी बढ़िया जी। वो तो यहाँ पे 10 बॉयज है, उनका एवरेज कितना सर 13 है, तो साम निकालने के लिए बोला जा रहा है, साम इक्वल टू क्या होता है 10 इंटू 13, दैट इज एवरेज इंटू नंबर्स, दो 130 होगा, जो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए इज द राइट वन, ऑप्शन ए इज द राइट वन। चलो जी होगा, चलिए बढ़िया क्वेश्चन था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप लोगों के सामने, द एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 7, इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 12, देन द एवरेज ऑफ द न्यू सेट ऑफ नंबर कितना होगा। पहले 10 नंबर का एवरेज क्या था 7 था, ठीक है। अगर हर नंबर के साथ 12 मल्टीप्लाई करते हो तो आपका एवरेज, न्यू एवरेज जो होगा ये कितना होगा। इसका कितना रहेगा 82, ओके बाबू, 82 बढ़िया जी।
और कोई डियर? क्या 82 सही है डियर? क्या लगता है 82 सही है? 84। चलो जो वो थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करते, बड़ा क्वेश्चन नहीं, थोड़ा छोटा करते हैं, समझने में इजी आ जाए। बोलो मान के चलिए दो नंबर लिया, एक नंबर जो है 5 है, दूसरा नंबर आपका से 6 है, दूसरा नंबर से 9 है, दो नंबर है और दो नंबर के एवरेज निकाला। बोला एवरेज क्या होगा? बोला 5 प्लस 9 डिवाइड बाई 2। तो 5 प्लस 9 कितना आएगा सर? 5 प्लस 9 आपका हो जाएगा 14, और 14 को डिवाइड किया कितना आया सर? 7 आया। मतलब दो नंबर का मैं एवरेज निकालूं कितना आएगा सर? 7 आएगा। मुझे बोला जा रहा है मान के चलो आपने इन दोनों नंबर का साथ में आपने 3 मल्टीप्लाई किया। कितना मल्टीप्लाई किया? 3 मल्टीप्लाई किया। तो ये क्या होता हो जाएगा सर? 3 5 जा 15 हो जाएगा, और ये 3 9 जा कितना आएगा सर? 27 आएगा। अभी इन दोनों का एवरेज निकाल दिया आपने, तो डिवाइड बाई 2 ही रहेगा, क्योंकि दो नंबर का बात हो रहा है तो 2 ही से डिवाइड करेंगे। तो 15 और 27 को अगर जोड़ेंगे कितना आएगा? वो ये आपका आएगा 32 42, और 42 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा सर? 21 आएगा। तो ये आम स्टूडेंट इस तरीके से करेगा। अभी आपका बोला सर एक चीज देखिए, पहले का एवरेज कितना था सर? पहले का 7 था, और कितना इंक्रीज हुआ सर? 3 मल्टीप्लाई किया गया था। और अगर 3 मल्टीप्लाई करोगे, यही 7 का सर 3 मल्टीप्लाई कर दो तब भी 21 आ जाता है, तब भी 21 आता है। तो आपको क्या बोला जा रहा है? बोला पहले इन सभी का एवरेज क्या था? बोला सर 7 था। कितना इंक्रीज हुआ था? बोला सर इंक्रीज जो हुआ था ये मल्टीप्लाई किया गया था 12। कितना मल्टीप्लाई किया था? 12 किया था, तो मल्टीप्लाई 12 ही कर दो। 7 12 जो कितना आएगा सर? 84 होगा। तो अभी जो न्यू एवरेज होके आएगा वो 84 रहेगा, वो 84 रहेगा जो ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन डी विल बी द राइट वन। हाँ बाबू, ठीक है जी, बढ़िया जी। चलो जी, तो ये क्वेश्चन जो है ये भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही है डियर, ठीक है जी। चलो जी, तो ये आज के लिए लास्ट क्वेश्चन रहेगा वो। द एवरेज एज ऑफ 12 गर्ल्स इन ए लोकेलिटी इज 8 ईयर। If another person of 21 years is joined the locality, then the average age of 13 people become कितना होगा? इनका एवरेज ही फाइंड करना है, क्या रहेगा वो? चलो जी, वो इसका क्या रहेगा? एवरेज एज ऑफ 12 गर्ल्स इन ए लोकेलिटी इज 8 ईयर, ठीक है। इफ अनदर पर्सन ऑफ 21 ईयर्स इज ज्वाइन द लोकेलिटी, देन द एवरेज एज ऑफ 13% कितना बन जाएगा? तो पहले बेसिक से ही जाते हैं। पहले कितना था सर? 12 था, और इनका 8% का था, तो 12 इंटू 8 कितना होगा सर? 12 इंटू 8 96। मतलब 12 गर्ल्स का जो एज है, मतलब एवरेज जो टोटल एज होगा वो कितना होगा सर? 96। अभी एक पर्सन कितना सर? 21 साल का एक पर्सन है, उनको जोड़ दिया गया है, उनको जोड़ दिया गया। और अभी जो बन के आएगा, जो वैल्यू यहाँ पे आएगा उसको 13 से डिवाइड करना है। क्यों 13 से डिवाइड करना है? बोला पहले 12% था, अब ये 13 हो गया, एक और बढ़ गया, तो ये 13 से ही डिवाइड करेंगे, क्योंकि सम डिवाइड बाय नंबर्स होने से एवरेज आ जाता है। तो ये हम लोग का बेसिक रहेगा, ये सुनो। तो यहाँ पे क्या आएगा सर? इनको प्लस करेंगे तो ये 7 रहेगा, और 9 प्लस 2 कितना है सर? 11 डिवाइड बाई 13 इक्वल्स टू क्या है? एवरेज निकालना है, ठीक है। अभी मुझे एक चीज बोलिएगा, आपका ये 13 कितना टाइम जाता है? बोले सर 13 का टेबल्स में अगर देखा जाए, 13 9 जा कितना होता है आपका? 117 आता है। तो 13 1 जा 13 9 जा, तो एवरेज कितना निकल के आएगा? वो एवरेज निकल के आएगा 9 ईयर्स। 9 ईयर्स। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी इज द राइट वन। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी इज द राइट वन। क्लियर है मेरे बात? क्लियर है सभी का? कोई दिक्कत इस पे? अच्छा, 13 का मल्टीप्लाई नहीं आता। अब वो ये तो दिक्कतें हैं आप लोगों का। तो 13 गुना 9, 9 मीन्स 90, 9 3 जा 27, आपको प्लस कर दो 117 आएगा। बोले 13 5 जा
5 मीन्स 550, 5 3 जा 15, दोनों को प्लस कर दो 65 आ जाएगा। ये 13 का नहीं, 11 से लेके 19 तक इसका यूजेस कर सकते हो। ठीक है जी। तो आपने पहला इन दोनों को प्रोडक्ट किया, क्योंकि एक जो था नंबर्स रिप्रेजेंट कर रहा था, एक एवरेज रिप्रेजेंट कर रहा था, और नंबर्स और एवरेज को मल्टीप्लाई करने से सम आता है। तो सम कितना है सर? 96। मतलब पहले 12 बच्चे का जो उम्र था उनको जोड़ देने से 96 होता था। एक और आदमी आया था 21 साल का, इनको भी जोड़ दिया तो टोटल एज हो गया था 117। और इस 117 का एवरेज निकालना है मुझे, तो ये तो सम हो गया और ये नंबर्स हो गया, तो सम को नंबर से डिवाइड कर दिया, एवरेज निकल के, दैट इज 9 ईयर्स। ठीक है जी। तो आज के लिए वो यहां तक। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। टिल देन डियर, गुड नाइट एवरीवन एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच डियर।